तो ऐसे में जो हड्डियों के एंड्स होते हैं, जो कोने होते हैं, उनमें ओवर ग्रोथ के कारण आसपास के कार्टिलेजेस जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब एक बार एक फाइट हुई थी 2011 में मार्क हेनरी और द ग्रेट खली के बीच में। उसमें आपको ध्यान होगा कि मार्क हेनरी ने एक वो कौन सी वाली फोल्डेबल वाली चेयर आती है, वो खली सर के पैर में लगाई, उसे फंसा दिया था और ऊपर से छलांग मार दी थी उनके ऊपर। Can continue in this manner. Mark, don't do it. Mark, don't do this. In the path of destruction of Mark Henry. Oh my goodness, oh man. प्रणाम मेरे भाइयों और बहनों। ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा या दलीप सिंह राणा, इनका जन्म हुआ था सन 1972 में। तो आज इनकी आयु जो है वो लगभग 50 वर्ष के आसपास है, या 50 वर्ष ही कहें, कंप्लीट हो चुकी है। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध आपके रेसलर हैं। अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, बट एक बहुत ही प्रसिद्ध रेसलर रहे हैं अपने समय के, और भारत देश में इन्हें हर कोई जानता है। बट जहाँ पर ये इतने प्रसिद्ध हैं, इतने चर्चित हैं, लोग जो है इनको एडमायर करते हैं, इतना इनकी प्रशंसा करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनका मजाक बनाते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर हिज वीक लेग्स। इनके कमज़ोर टांगों की वजह से इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इनका मजाक बनाया जाता है। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि इसके पीछे जो है वो मेडिकल रीजंस हैं, बट स्टिल देयर आर पीपल जिन्हें नहीं पता, और वो खली जी का मजाक बनाते हैं ये बोल करके कि आप अपने लेग्स ट्रेन नहीं करते। जैसे मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स रखूँगा जो कि मैं खोज पाया फ्रॉम सोशल मीडिया, और ये देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड आई थॉट कि मतलब ये एक जेन्युइन इशू है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। क्योंकि मैंने चेक करके देखा, इंटरनेट में सबने बता रखा है, लेकिन सबने छोटा छोटा बता के रखा है और कुछ डिटेल में नहीं बताया क्या, क्यों, कैसे। सो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि इसको खींच के आपको थोड़ा समझा पाऊँ, और देखेंगे कि क्यों आखिर खली सर की जो हेल्थ है वो पहले अच्छी थी, अब इनकी ओवरऑल हेल्थ वो है ऐसी कम क्यों होती जा रही है। जब हेल्थ की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग कपिवा हिमालयन शिलाजीत, जो कि आपके लेग्स के साथ साथ ओवरऑल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपकी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मैंने हाल ही में शिलाजीत को यूज़ करना स्टार्ट किया है। सो आप लोगों को बताऊं कि इसको मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूं, एंड व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, योर ओवरऑल हेल्थ, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। इसके जो हैं कई सारे बेनिफिट्स हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ कि ये आपको हेल्प करता है आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने में। इनफैक्ट मैंने इसको यूज़ करके भी फील किया कि देयर इज़ नेट इंप्रूवमेंट इन माई ओवरऑल स्ट्रेंथ, रिकवरी एंड स्लीप क्वालिटी। और तो और ये जो हर्ब है शिलाजीत, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू योर सेक्सुअल वेलनेस एंड लिबिडो। ये आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी कंट्रोल में रखता है, जो कि इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपकी सेक्सुअल हेल्थ को। अब मैक्सिमम शिलाजीत कंपनियों के साथ क्या होता है कि उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बिकॉज शिलाजीत को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा कठिन है। ये हमें पत्थर के फॉर्म में मिलता है पहाड़ों पर, जिसे फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है बोथ फिजिकल एंड केमिकल इम्प्योरिटीज से, फिर जाकर के हमको रॉ शिलाजीत एक्सट्रैक्ट मिलता है। नाउ कपिवा का जो शिलाजीत है दैट इज प्योर, इट इज टेस्टेड फॉर मोर देन 60% फल्विक एसिड एंड 85 ट्रेस मिनरल्स। इसमें कोई हेवी मेटल्स भी नहीं है। आपको इसकी मिक्सिबिलिटी से ही इसकी ओरिजिनलिटी का पता चल जाएगा। जो असली शिलाजीत होते हैं वो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसे आपको लेना है सुबह खाली पेट। आप इसे 1 मिनट तक या फिर तब तक स्टर करिए जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। इसके साथ एक स्पून भी आता है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, एंड जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे आराम से पी लें। सो कपिवा शिलाजीत इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड आई रिकमेंड इट टू यू। सो इसके लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, यू कैन चेक इट आउट, और यूज़ करिएगा मेरा कोड शिलाजीत10 फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो आज आते हैं खली सर की जो मुख्य समस्या है, जो मोटा मोटा आपको सभी को पता ही होगा। एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि है क्या, बाद में इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बट जो प्रॉब्लम है या फिर जो डिसीज़ कहें हम, जो जिससे खली सर सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ एक्रोमेगली। अब एक्रोमेगली में क्या होता है, इसमें नॉन कैंसरस ट्यूमर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में डेवलप हो जाता है, जिसके कारण जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ जाता है। बहुत मतलब बहुत। एक नॉर्मल इंसान से, एक नॉर्मल मनुष्य से अगर आप कंपेयर करेंगे,
एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक्रोमेगली से सफ़र कर रहा है, तो उसकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल होगा दैट विल बी मल्टीपल टाइम्स एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सेक्रीट होने लगते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका स्कल बड़ा होता है, जॉ बड़ा होता है, सारी बोन्स बड़ी होती हैं, मसल्स बड़े होते हैं, ऑर्गन्स बड़े होते हैं, इन शॉर्ट आपका सब कुछ बड़ा होता है। गलत मत सोचो आप। सो कॉमनली हेड, फीट, फोरहेड, जॉ ये सब नोटिसेबल होते हैं। जॉ जो होता है आपका वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जॉ प्रोट्रूजन जो है आपका जॉ आगे की तरफ बढ़ जाता है ग्रो करके, एक्सेस ग्रोथ जो हो जाती है जॉ में, इसके कारण बोलने में भी बहुत समस्या होती है। आपने खली सर को भी देखा होगा कि ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक वेरी प्रॉपरली, या मतलब ही इज़ नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग ऑलवेज। वो बहुत कम बोलते हैं, बच के बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये अपने भाई लोग हैं, अपने हिंदुस्तानी। और कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि खली पागल है, मतलब शर्म आनी चाहिए यार, वो ऐसे हैं नहीं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू स्पीक, इसलिए वो ऐसे हो गए हैं। इसका एक और साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो आपकी वॉइस है वो बहुत डीप हो जाती है, एंड दैट इज़ ड्यू टू एक्सेस ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ अराउंड योर साउंड बॉक्स। सोच रहे आप लोगों को कूल लगता होगा कि इतना बड़ा शरीर है और क्या नाम है, इतना भयंकर साइज़ है, बट बहुत सारी चीज़ें साथ में भी आती हैं। एक्सेस ग्रोथ के कारण जो है व्यक्ति को खाने में समस्या होती है, बोलने में समस्या होती है, आवाज़ बहुत डीप हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक्रोमेगली से जो लोग सफ़र करते हैं मतलब मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं लोगों के, बट मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं वो है जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, इंसोम्निया, सही से नींद ना आना, एक्सेस स्वेटिंग। कई बार ऐसा होता है जब आप बैठे हुए हैं नॉर्मल रेस्टिंग फेज़ में है तब भी आप स्वेट कर रहे हैं। और ये भी शिकायत रहती है लोगों को कि उनको फ्रीक्वेंटली हेडेक्स होते हैं, सर में दर्द होता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या एक्रोमेगली जो है वो बाई बर्थ ही होता है? हर केस में नहीं, यूजुअली नहीं मैं कहूँगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमनली जो देखा गया है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, कॉमनली ऐसा देखा गया है कि जो मिडिल एज लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाया गया है एक्रोमेगली। बट ऐसा ये एज सेंट्रिक नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। अब बात करें खली सर की तो इनको ये बचपन से है। अब इसका क्या उपाय होता है एक्रोमेगली का? इसका ये उपाय होता है कि जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसको ऑपरेट करके निकाल देना। जिसका देखिए बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है, जिसका शुरुआती स्टेज में है, वो भी इसी को एक अच्छा उपाय मानते हैं, और जिनका बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, बहुत टाइम से है, वो भी इसी को ऑप्शन मानते हैं अच्छा। और ऑप्शंस हैं जैसे कुछ ड्रग्स लेकर के, कुछ जीएच सप्रेसेंट्स लेकर के आप कुछ टाइम तक जो है आप अपने ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को रेंज में कर सकते हैं, बट उनके अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सो ऐसा बता दूं कि मैक्सिमम केसेस में तो ये देखा गया है कि जो आपके जीएच के लेवल्स हैं, मतलब मैक्सिमम मतलब सब नहीं, मैक्सिमम कि वो रेंज में आ जाते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ योर नॉन कैंसरस ट्यूमर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में। बट कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें स्टिल नहीं आते हैं, और IGF-1 भी बहुत कम ही लोगों में नॉर्मल रेंज में आता है, मैक्सिमम में वो एलिवेटेड ही रहते हैं। और रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जिनको बहुत ही अर्ली स्टेज में एक्रोमेगली होता है, जो उसे टाइम से डायग्नोस कर लेते हैं। उनके केस में क्या होता है, जो भी मतलब इंक्रीमेंट हुआ रहता है उनके बोन्स में, उनके स्ट्रक्चर में, दैट काइंड ऑफ गेट्स रिवर्स्ड लिटिल बिट, हल्का फुल्का। I've been very fortunate that I was able to address my disease so quickly following my diagnosis. Before surgery, I weighed 205 pounds. I'm now back to 160. My shoe size has gone down to a size 11 and a half, and I even wear my original wedding ring that I got the day I got married. बट जिनको जो एक्रोमेगली की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है, थोड़े एडवांस स्टेज पे पहुंच गए हैं, उनके साथ थोड़ा सा कठिन होता है। अब बात करें अगर खली सर की, तो उन्होंने भी ये सर्जरी करवाई है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड में से, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसको वो हटवा चुके हैं अराउंड 10 साल पहले। अभी उनकी एज अगर 50 साल है तो लगभग जब वो 40 साल के रहे होंगे तब उन्होंने US में ही सर्जरी करवाई थी अंडर WWE टीम, और उन्होंने इनका जो ट्यूमर है उसको रिमूव किया था। This was a procedure in which we go through the nose in an endoscopic microsurgical way to remove a tumor that's at the very base of the skull and the brain. Singh knew Dr. Maroon because he's also the medical director for the WWE. Things went very well and we're very pleased for him. He's an incredibly good human being. बट जैसा मैंने बताया कि
बहुत लेट हो गया था उनको सर्जरी कराते हुए, और अगर ये सर्जरी जो है ये टाइम से हो जाती तो मे बी उनको इतने एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स फेस नहीं करने पड़ते। बट स्टिल अगर ग्रोथ रिवर्स नहीं होती उनकी आफ्टर द सर्जरी भी, बहुत पहले भी करा लेते तो भी मतलब साइड इफ़ेक्ट्स तो रहते ही। सो अभी अगर हम इनके देखें तो इनके लेग्स में बहुत प्रॉब्लम है, बट अगर इनका करियर शुरू से उठा करके देखें, सो ही ऑल्सो यूज टू बी अ बॉडी बिल्डर। आप इनको देखोगे यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में खड़े, देखो इनके लेग्स कितने वेल डेवलप्ड हैं और कितने अच्छे हैं, कितने सिमेट्रिक लेग्स हैं इनके। सो यहाँ पर तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ ये है इनके अर्ली 20s की। सो जो लोग ये बात करते हैं ना कि खली सर आप लेग डे क्यों स्किप करते हो, देख लो भाई, अर्ली एज में जब ये टीनेज में थे और अपने अर्ली 20s में थे, लाइक लेट 90s के आसपास, तब इनका मसल मास देखो कितना प्यारा है और कितनी अच्छी कंडीशनिंग के साथ है। बट जब ये अपने 30s में पहुंचने लगे तब इनके लेग्स में प्रॉब्लम शुरू होने लगी और ओवर द ईयर्स इनके लेग्स वीक होते चले गए। आप अगर एक सिंपल सी चीज़ देखोगे, इनके वेट का ग्राफ देखोगे जब इन्होंने WWE ज्वाइन किया और अभी का करेंटली, सो बहुत अंतर आ चुका है। लगभग 80-90 पाउंड्स का अंतर आ चुका है तब से अब तक में। जब इन्होंने WWE ज्वाइन किया था तब इनका वेट था लगभग 420 पाउंड्स। अब इनका वेट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, आई डोंट नो वेदर इट इज़ एक्यूरेट और नॉट, बट सोर्सेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मुझे पता चला कि इनका वेट अभी है अराउंड 340 पाउंड्स। सो 420 से 320 पाउंड्स। सो इतना वेट इनका गिरता चला जा रहा है। दैट इज़ ऑब्वियस बिकॉज आपकी बोन डेंसिटी जो है वो टाइम के साथ कम हो रही है। आपके लेग्स का मसल मास जो कि आपने WWE जब ज्वाइन किया था तब के कंपैरिजन में अभी बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोबिलिटी एंड लैक ऑफ स्टिमुलस। जब आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है और आप अपने लेग्स को उस तरह से मूव नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से उनकी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह से मसल मास को होल्ड करने के लिए करनी चाहिए, सो ऑब्वियस सी बात है बॉडी विल लूज द मसल मास। और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन ओवरऑल वेट रिडक्शन। अब कई लोग ये वाली फ़ोटो देख करके कहते हैं कि खली सर तो रग्बी भी खेलते थे। नहीं भाई, रग्बी नहीं खेलते थे। ये जो है एक मूवी में इन्होंने काम किया था, द लॉन्गेस्ट यार्ड करके नाम था मूवी का, उसका एक छोटा सा सीन है, ऐसा कुछ नहीं है। सो WWE में ये एंटर हुए थे साल 2006 में और इन्होंने छोड़ दिया था साल 2014 में। तो आप देख सकते हो कि इनके पैर का जो इशू है वो इनको कितना बॉदर कर रहा था कि इतनी जल्दी ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपने जो WWE का करियर है उसमें से। सो अब आ जाते हैं मेन इशू पर। तो हमें पता चल गया कि जो रूट कॉज है वो है एक्रोमेगली। बट ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ फिटनेस कोच। बट जितना मैं रिसर्च कर पाया इसके बारे में, जितना मैं पढ़ पाया, उससे मैं क्या इंटरप्रेट कर पाया वो मैं आपको आज बताऊंगा। सो जब ऐसा होता है ना, जब एक्रोमेगली जैसी कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो ऐसे में जो हड्डियों के एंड्स होते हैं, जो कोने होते हैं, उनमें ओवर ग्रोथ के कारण आसपास के कार्टिलेजेस जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और इससे आर्थराइटिस वाली कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है। और ऊपर से चोटें, अगर खली सर की बात करें तो अब एक बार एक फाइट हुई थी 2011 में मार्क हेनरी और द ग्रेट खली के बीच में। उसमें आपको ध्यान होगा कि मार्क हेनरी ने एक वो कौन सी वाली फोल्डेबल वाली चेयर आती है वो खली सर के पैर में लगाई, उसे फंसा दिया था और ऊपर से छलांग मार दी थी उनके ऊपर। कैन यू इमेजिन? वर्ल्ड्स मतलब हैवीएस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट ऐसे कुछ था मार्क हेनरी, वो बंदा जो है उसके ऊपर कूद गया